युवा थे तब हमारी पसंद कुछ और थी, प्रौढ़ हुए तो कुछ और है, अब वृद्ध होने को आए हैं तो कम से कम जो बाहर की पसंद हम बदलते रहे, ऐसी कुछ भीतर की पसंद तक, रुचि तक पहुंच जाओ, तभी कुछ कल्याण के मार्ग पर चल पाएंगे। उस विधि के विधान को ही समझा रहे हैं अंतिम बार कि अब भी नहीं समझे तो कभी भी समझने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए सम्यक वर्धिनी उन क्रियाओं को जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। जितनी जितनी मेहनत तुम सम्यक वर्धिनी क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए करोगे, जितनी तुम्हारी अच्छी विधि होगी, उतना अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होगा। तत्वा सूत्र में पढ़ा होगा ना, दान के लिए सूत्र पढ़ा है, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषास तद विशेषा। जितनी विधि विशेष होगी उतना ही विशेष विशेष फल भी हमें उस विधि से मिलेगा। अन्यथा उस विधि का क्या होगा ये हम सोच नहीं सकते, और अपने भी जीवन का क्या होगा ये सोच नहीं सकते। इसलिए उस विधि के विधान को बदलने के लिए, विधान की विधि को बदलने के लिए अगले श्लोक को शिवकोटि स्वामी के मुखारविंद से समझते। पढ़ते हैं अगले श्लोक को, क्या कह रहे हैं, क्योंकि 2 श्लोक पढ़ने हैं। अंतिम श्लोक आचार्य भगवंत आज कुछ नहीं, अंतिम भावना बताएंगे, वो भी पढ़ना है, और इस जैन विधि को जो सारांश में अंतिम उपसंहार रूप समझा रहे हैं उसे भी पढ़ना है। पढ़ते हैं। सर्वमेव विधिर्जैनः प्रमाणं लौकिकः सतां यत्र न व्रतहानिः स्यात् सम्यक्त्वस्य च खण्डनम्। पढ़ो एक साथ। और एक श्लोक पढ़ना है, फिर दोनों का अर्थ करते। यो नित्यं पठति श्रीमान् रत्नमालामिमां परां सशुद्ध भावनोपेतः शिवकोटित्वमाप्नुयात्। पढ़ो एक साथ। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सर्वम एव विधिर जैनम। क्या जो इस जैन कुल में जन्मने वाले जीवों के लिए जो सर्वोत्कृष्ट विधि कही गई है, उस सर्वोत्कृष्ट विधि को जो यहाँ पर कहा गया है उसका बोध कर रहे हैं कि विधिर जैनः। कैसी विधि? जो मात्र मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, शिवकोटि महाराज कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं मात्र इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये जो पूर्वाचार्यों ने कही गई ये जितनी जितनी विधि है वह प्रत्येक विधि श्रावक को धारण करने योग्य है। मात्र चंद शब्दों में आगम में लिखी गई इतनी ही विधियां नहीं है, कुछ विधियां जो आप अपने विवेक से भी करने योग्य होगी, क्योंकि लौकिकाः सतां। जो लौकिक दृष्टि से विवेक पूर्ण होते हुए लौकिक विधि कही गई है, मात्र पूजा पाठ की विधि नहीं। अजय भाई, ज्योतिष मात्र ये लौकिक विद्या नहीं, पारलौकिक विद्या नहीं, जो लौकिक क्रिया भी बताई गई है कि श्रावक को कौन से समय पे कैसा भोजन करना चाहिए, कौन से समय में क्या बोलना चाहिए, ये प्रत्येक लौकिक क्रिया को भी आचार्य भगवान कह रहे हैं वह भी लौकिक क्रिया, लोक व्यवहार की क्रिया सीखी नहीं है तो आप सत श्रावक नहीं है। क्योंकि पूजा पाठ करना ये तो विधियां कई स्थानों पर मिलती है, उस प्रत्येक पूजा पाठ की विधि मिलती है, पर पूजा पाठ की मात्र विधि नहीं, तुम्हारे लौकिक जीवन में तुम्हें किसके साथ कैसा लोक व्यवहार करना है,
देव शास्त्र गुरु की बात तो हर कोई करता है, पर देव शास्त्र गुरु के अलावा जो तुम्हारे घर में रहने वाले सदस्य है, समाज में रहने वाले सदस्य है, उनके साथ कैसा व्यवहार, कैसा बर्ताव करना है, ये भी एक विधि है। वह प्रत्येक विधि प्रमाण प्रमाण रूप है। अन्यथा अगर हम ऐसा कहे कि नहीं मैं कह रहा हूं उतनी ही विधि है, तो ये काम नहीं होगा। विधि तभी बदलेगी विधान की, ज्योतिष से नहीं बदलेगी। ज्योतिष की विधि भी तभी बदलेगी, भाग्य भी तभी बदलेगा जब श्रावक बन के हम समीचीन विधि जीने की सीख लेंगे। जीवन जीने की विधि नहीं है, हमें बर्ताव करने की विधि नहीं है, एक दूसरे से बात करने की और मिलके रहने की विधि नहीं है। बाकी कितनी ही विधि बंगेला तुम्हारे पास हो, वह तुम्हारी आत्मा को प्राप्त करने वाली कोरी शब्दों की विधि काम की नहीं है, व्यवहार की विधियां नहीं सीखी है। तो दोनों भी आवश्यक है, व्यवहार की विधि भी, निश्चय की भी विधि भी, और इन सभी विधियों को लेकर ही वह प्रमाण कहा गया है। भले ही कुछ विधियां, शिवकोटि स्वामी की कितनी सरलता, कितनी सहजता, वो यही कह रहे हैं कि अगर कुछ त्रुटियां अगर मेरे से रह गई हो तो वो सामान्य सज्जनों ने, वे गृहस्थाचार्यों ने, दिगंबराचार्यों ने अन्य भी जो विधियां कही है, वह प्रत्येक जैन विधि आपके लिए प्रमाणभूत है और आपको धारण करनी है। यत्र न व्रत हानि स्यात्, कौन सी क्रिया, पर कोई भी क्रिया नहीं। शिखर पंडित जी खड़े हो जाओ, कल कह दे ये चबूतरा पूजो, इसको करो, नहीं। न व्रत हानि स्यात् सम्यक त्वस्य न खंडनम, जिस क्रिया के द्वारा, जिस विधि के द्वारा आपके व्रत में हानि नहीं हो, आपके सम्यक में दोष नहीं लगे, वह सज्जनों ने कही गई प्रत्येक विधि स्वीकार है। विधि तो स्वीकार है राजेश जी, पर आपकी मनमानी नहीं। विधि वो स्वीकार है जिससे हमारे सम्यक दर्शन में दोष नहीं लग रहा है। विधि वो स्वीकार है जिसमें हमारे व्रतों की हानि नहीं हो रही है। नहीं तो हमने नियम लिया था और आज ही लिया था और कल जाके तोड़ दिया, वह क्रिया काम की नहीं है। क्या करें महाराज जी, परिस्थिति ऐसी थी, वह परिस्थिति कुछ नहीं करती। अगर सम्यक निर्णय हमने अपने मन स्थिति पर पुरुषार्थ करने का किया है तो ये काल काल में, समय समय में व्यवस्थाएं बदलती रही। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनके निमित्त पाकर समय समय पर आचरण बदलते रहे, आचार पद्धति भी बदलती रही। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी मनमानी को आगम की आचार पद्धति कहने लग जाए। कहीं भी नहीं कह रहे हैं। हम कर पाए नहीं कर पाए भिन्न विषय है, पर आगम की विधि को आगम की विधि कहो तो, पर कहते कहाँ हैं। आज जीव सच को सच भी कहना नहीं चाहता, सच को सच भी नहीं कहना चाहता। तो कम से कम हम जी नहीं पा रहे हैं सच में, तो क्या मां सच को सच कह भी नहीं सकते? आगम को आगम तो कहो, करो नहीं करो, वह आपका व्यक्तिगत चारित्र होने का विषय है। पर अगर सम्यक की रक्षा करना चाहते हो, सम्यक की हानि नहीं करना चाहते हो, तो कम से कम आगम की विधियों को और विधाओं को समझो और कहो तो, मानो तो। करने के लिए कोई आचार भगवान कोई किसी को जबरदस्ती बलात् नहीं कर रहा कि तुम्हें ऐसा विधि को करना है, ऐसी क्रिया करनी है। पर जानो तो, मानो तो, सोचो तो, जो लिखा है पूर्वाचार्यों ने वह परम सत्य है। और अगर उस कहे हुए प्रमाण से अगर हम जी रहे हैं, वो तो उत्कृष्ट बात है ही, पर नहीं उतार पा रहे हैं, तो कम से कम बंगला मानो तो। ज्ञान की बहुत दूर की बात है, चारित्र की और दूर की बात है, पर सम्यक की रक्षा करनी है, सम्यक की रक्षा करनी है तो आगम की विधाओं को, विधियों को समझो कि कहाँ पर कैसी विधि, कौन सी विधाएं लिखी है जिसके द्वारा हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं वह सभी सर्वमेव, सभी की सब क्रिया स्वीकार है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक क्रिया का आगम में उल्लेख मिले, क्योंकि ये भी देखने में आता है द्रव्य, क्षेत्र और समय बदलते बदलते आचार्यों के प्रमाणों में भी ऊपर नीचे पना देखने में आता है। किसी ने एक ही आचार पकड़ लिए, वो उसकी दुहाई दे रहा है और दूसरा दूसरे आचार की दुहाई दे के लड़ रहा है।
लड़ने वाले आगम पंथी हो नहीं सकते, आगम के अनुकूल क्रिया करने वाले नहीं हो सकते। इसलिए कह रहे हैं, ठीक है मैंने अकेले ने कही, वह मात्र विधि मत समझो। अगर सच्ची विधि समझनी है तो प्रत्येक सज्जन व्यक्ति, प्रत्येक धर्मात्मा व्यक्ति जो विधि कहे, पर कौन सी मां? सम्यक्त न खंडनम, सम्यक्त का जहां खंडन नहीं होता हो, जहां व्रत में हानि नहीं होती हो, वह प्रत्येक आगम की विधा वह स्वीकार है, वह प्रत्येक क्रिया हमें स्वीकार है। भले ही वह एक छोटा सा 10 साल का 8 साल का बालक भी कोई सच्ची बात अच्छी बात कह रहा है, और भले ही उसका कहीं प्रमाण हमें नहीं मिले। बहुत सारे ऐसे अधकुचरे हैं शेखर पंडित जी, नहीं जैसे कह रहा हूँ, जिनको मात्र आगम प्रमाण के लिए लड़ रहे। भाई आगम प्रमाण नहीं भी हो तो भी ये आगम प्रमाण है, वह क्रिया स्वीकार है जिससे सम्यक्त का और व्रतों का खंडन नहीं होता हो। भले ही किसी आचार्य भगवान ने उस क्रिया को नहीं लिखा हो, पर वह स्वीकार है अगर सम्यक्त की और व्रत की हानि नहीं हो रही है तो। और अगर किसी व्रतधारी, प्रतिमाधारी, महाव्रती भी व्यक्ति ने आगम के विरुद्ध जिससे सम्यक्त की हानि और व्रत की हानि हो रही हो, ऐसी क्रिया का कथन किया है तो वो भी स्वीकार नहीं है। यहां विधि रूप कह दिया, मैं निषेध रूप कह रहा हूं। अंतर समझना होगा कि आचार्य भगवंत यहां पर समझा रहे क्रिया तो करनी है, पर कौन सी, कैसी? वही क्रिया जो हमारे व्रतों के और सम्यक के रक्षा के लिए निमित्त बने, अन्यथा वह मेरी क्रिया व्यर्थ है। ये निर्णय श्रावक का स्वयं का होना चाहिए कि हमें कौन से क्षेत्र में, कौन से समय में किस प्रकार की क्रिया को करना है, किस क्रिया को नहीं करना है। अगर विवेक भीतर नहीं है तो आप जीवन में कभी भी सफल है नहीं हो। ये बहुत बड़ा विवेक भीतर धारण करने की आवश्यकता है माँ, कि कौन से समय पे हमें कौन सी क्रिया कौन से क्षेत्र में करनी है। अगर बिना विवेक के, बिना प्रमाण के, बिना सोचे समझे हम कोई निर्णय करेंगे तो जीवन में हमेशा हमेशा दुखी होते रहेंगे, क्योंकि दूसरों से प्रताड़ित होते रहेंगे। जो जहां क्षेत्र परंपरा नहीं है, जो जिस काल में होता ही नहीं है, उस काल की परंपरा को अगर हम करते रहेंगे भावों के अतिरेक में, श्रद्धा के अतिरेक में, तो वह प्रत्येक कार्य गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे कि हेय क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, उपादेय क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, कौन से समय में क्या करना क्या नहीं करना, ये स्वयं का निजी निर्णय होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक क्रिया को प्रमाणभूत कह रहे हैं आचार्य भगवान। वह लौकिक विधि भी जैन विधि है, जो विधि किसी भी प्रकार से सम्यक्त और व्रत इन दोनों की हानि नहीं करती। अगर सम्यक्त और व्रत की हानि करने वाली क्रिया है तो वह क्रिया हमारे उपयोग की नहीं है। क्रियाएं तो करते आए हम, पर उन क्रियाओं को आज तक कितना सम्यक रूप दे पाए, कितनी समीचीनता दे पाए, सोचने और विचारने जैसी बात है। क्योंकि ये जो वर्तमान में जितनी जितनी विषमता और विसंगति दिख रही है, मात्र और मात्र डी के व्यक्ति के अपने मनमानी के पीछे है और कुछ नहीं है। भले ही लेबल हमने आगम का लगा के रखा है, हम कहते हैं आगम की कह रहे हैं, पर उसका तो आगम में कोई प्रमाण भी नहीं मिलता। और साक्षात उन क्रियाओं से सम्यक्त की, दूसरे का सम्यक्त ही नष्ट हो रहा है, स्वयं का भी सम्यक्त नष्ट हो रहा है। ऐसी क्रिया किस बात की? इसलिए इन क्रियाओं को ना करते हुए हमें इन क्रियाओं के साथ अपने जीवन के नित्य नित्य उत्थान की विषय में निर्णय करना होगा। इसलिए श्रावक कहा है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तीनों की आवश्यकता है। मात्र श्रद्धा, मात्र विवेक, मात्र क्रिया से काम नहीं होगा। तीनों का एक साथ जहां एकत्रीकरण होगा, वहीं पर वह श्रावक है। जैसे मोक्ष मार्ग के लिए भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र युगपत चाहिए, ऐसे श्रावक के लिए भी श्रावकों श्रद्धा भी चाहिए, पर वह विवेक के साथ। विवेक भी चाहिए,
श्रद्धा के साथ, क्रिया भी चाहिए तो विवेक के साथ, तीनों युगपत है तो ही वह कार्यकारी उपाय है, अन्यथा नहीं है, अन्यथा नहीं है। ये स्वयं का विवेक, स्वयं का निर्णय स्वयं के पास होना चाहिए कि हमें कब क्या क्रिया करनी चाहिए जिससे मेरा पुण्य का वर्धन हो। अन्यथा फिर समय का तो कहना ही क्या, क्योंकि घड़ी का भी समय हो गया है और अनिल बस भी हो गया है, बस हो गया है। नहीं, ग्रंथ के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। अंतिम श्लोक में आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि ये अंतिम भावना है, ये अंतिम विधि कह रहे हैं कि अगर अपनी विधि को बदलना है तो ये अंतिम विधि के विधान को समझ लो, विधान की विधि को समझ लो, अन्यथा पुनः कोई समझाने आए जरूरी नहीं है। आएगा कोई नहीं, महाराज तो आएगा, भगवान की पूछ रहा हूं मैं। कोई भगवान जमीन पर उतर के इस काल में तो आने वाले नहीं है, और अगले काल में आप बोलो ना, अगले काल में हम जाने वाले नहीं है। जाना है क्या? छठे काल की कह रहा हूं, जाना है? नहीं जाना है। आज निर्णय करोगे तो ही छठे काल से बच सकते हो, अन्यथा बचने वाले नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ कर लो, ऐसा पुरुषार्थ कर लो कि कम से कम हम नहीं बन पा रहे महाव्रती, नहीं बन पा रहे हैं रत्नत्रयधारी, कम से कम सच्चे रत्नत्रयधारी की सेवा करने वाले सच्चे श्रावक ही बन जाए, कम से कम सच्चे श्रावक ही बन जाए। और श्रावक भी नहीं बन पा रहे हैं तो फिर इस जैन कुल में जन्म लेना धिक्कार नहीं योग्य है। इसलिए सोचे समझे निर्णय करे, और ये निर्णय भी कब करना है अजय भाई? पूरे लाल घाटी के लोगों से पूछ लेना, कब निर्णय करना है? लाल होने से पहले करना है, आंखें लाल होने से पहले, समय निकलने से पहले निर्णय करना है। नहीं तो फिर इस घाटी से श्वास चली जाए, आंख लाल हो जाए, उससे पहले निर्णय करे कि हम लाल घाटी से रहना है कि हमें भगवान के लाल बनना। आओगे तो पाओगे और सोओगे तो खोओगे। इसलिए समय को समय पे समझने के लिए दोपहर में समय पे मिलते हैं, पर समय यानी मुकेश भैया, समय यानी समय, आपको भी समय पे ही आना पड़ेगा, और सबको, कोई आए नहीं आए, आप आ जाना, हम आ जाएंगे, और लेने देने वाले आ जाएंगे, जिनको देखना है वे देखे, क्योंकि समय तो संजीव भाई हो ही गया है। समय को समय पर यही रोकते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की